अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अमीर हमजा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकेडमी। गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू पिक स्पेलिंग ग्रामर। दोस्तों आज की वीडियो में स्पेलिंग ग्रामर स्पेलिंग के बारे में सब कुछ इस वीडियो में सिखाऊंगा कि एमएक्स वर्ड में स्पेलिंग कैसे ठीक करनी है और इसके क्या तरीक़ेकार है और ग्रिड लाइन क्या है, रेड लाइन क्या है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये मेरे पास वीडियो शुरू करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है, मैं एक ग्राफ लिखूं तो आसानी से गौर से पेकर से देखो, वीडियो स्किप ना करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं क्या करूं, इसको जस्टिफाई करूं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है दोस्तों, मैं स्पेलिंग कैसे सेट करूं और इसको क्या तरीका। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गैलरी है ना, तो इस गैलरी में मैंने एक आई और क्या है, तो यहाँ से ग्रिड लाइन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, ये रेड लाइन वाला गलत स्पेलिंग है और ये ग्रीन लाइन वाला है ना, उसको कहते हैं कि ये तुम आपने स्पेस गलत जगह पर इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इन सब के बारे में आज क्या चाहिए मैंने कवर, ये भी मिस्टेक इसमें भी मसला गया, रॉन्ग गया है। ठीक है दोस्तों, ये और इस तरीके से एक और 3-4 को करूँ तो फिर पता चलेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं ग्रीन लाइन किया है और इस तरीके से एक और को लगाऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा है अच्छा सा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पेस है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग भी कोई भी मुश्किल है, स्पेलिंग में मुश्किल है, तो आप लोग इस ग्रामर स्पेलिंग ग्रामर के ज़रिए आप लोग को आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत तरीक़ेकार है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ये क्विक है ना, तो इसको मैं क्या क्विक लगाऊं, क्विक, ठीक है, क्विक लगाऊं या कोई गलत स्पेस लगाऊं तो रेड लाइन आ जाएगी। तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ये मेरे पास कुछ लिस्ट है तो फिर पता चलेगा। अच्छा हम क्या करते हैं, क्या तरीक़ेकार, यहाँ से मेरे पास ये है। ठीक है, इसको मैं गलत कहूँ तो ये भी गलत हो गया। अच्छा ये है, ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, तो इसमें कर्सर एक वर्ड के बीच में रखो और इसको राइट क्लिक करो। फॉर एग्जांपल इसको मैं राइट क्लिक करूँ, ये मेरे पास आ गया है इग्नोर ऑल और यह है ग्रामर। ठीक है, ठीक स्पेलिंग आ गया है तो मैंने क्लिक किया है, ठीक हो गया। ये एक तरीका ये है, ये आसान तरीका है। ठीक है, और ये दूसरा तरीका है ना, ये पूरे पैराग्राफ को मैं सिलेक्शन करूँ तो फिर पता चलेगा इसको। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्रामर है। ठीक है, अच्छा इस ग्रामर पे मैंने क्लिक किया है, जैसे मैंने क्लिक किया है तो रेड ग्रामर मेरे पास आ गया है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कैसे कहूँ कि इसको ओके करूँ और ये दूसरा इंक्लूड आ गया है, रेड कलर में है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है, रेड कलर वाला गलत है और ग्रीन लाइन वाला इसको स्पेस गलत तरीके से इस्तेमाल किया है या अपनी जगह चाहिए। रेड कलर वाला है ना, रेड लाइन वाला, तो मेरे पास यहाँ से वर्ड आ गया है रेड कलर में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग ये भी कर सकते हो, ये आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस यहाँ से पूरा पैराग्राफ को सिलेक्शन करो या कोई भी वर्ड को सिलेक्शन करो, इस तरीके से आप लोग ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल है तो कमेंट में पूछ सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर राबिता भी कर सकते हो। कोई मुश्किल है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊँ। अच्छा यहाँ से मेरे पास 2 फॉर्मेट आ गया है, 2 फॉर्मेटों में कोई भी सिलेक्शन करते हो आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से ये भी कई तरीक़ेकार है। और ये गैलरी है तो रेड लाइन के मसला है, तो इसको मैं फिर आ गया है हरी, तो इसको ओके करो। जैसे मैंने ओके किया है, पूरा के पूरा स्पेलिंग मिस्टेक ख़त्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं आती इंग्लिश ना, तो गलत इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी ये कर सकते हो और आसान तरीके से और भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो यहाँ से इसको ओके करो, ये आ गया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक और चीज़ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब रिसर्च ऑल्ट कंट्रोल से इसको प्रेस है, तो ये रिसर्च की बात है। तो यहाँ से एक वर्ड फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ और ये मेरे पास एक डिज़ाइन है। ठीक है, इसको मैं जैसे क्लिक करूँ तो ये अच्छी तरह नहीं आते, तो इसको मैं हटाऊँ यहाँ से, फिर रिसर्च पर क्लिक करूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिसर्च पर मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास डिज़ाइन आ गया है। ठीक है, डिज़ाइन में यहाँ से मेरे पास बहुत लैंग्वेज आ गया है, इस तरीके से वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ अच्छा आसान तरीके से आ गया है। तो वो कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो, आप लोग यहाँ से भी तब्दील कर सकते हो।
हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास इंग्लिश है, कोई भी ज़ुबान के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सको। और इस तरीके से ये फ्रॉम वाला लैंग्वेज है। और इस तरीके से क्या करना है, तो यहाँ से मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट है, कोई टाइटल, कोई भी मसला है तो आप लोग इस तरीके। अच्छा, इसको मैं रेड पर क्लिक करूँ तो रेड वाला एरर पर क्लिक किया है तो ये मेरे पास आ गया है ऑब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब। ठीक है, ये एडजेक्ट है और यहाँ से वर्ब है। और इस तरीके से एक और चीज़ है इन्वेस्टेड है। बस इस तरीके से आप लोग तब्दील कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इंसर्ट किया है तो आ गया है, रिकमेंडेड आ गया है। ठीक है दोस्तों, कोई भी आसान सा, अगर कोई मुश्किल है डायग्राम, जैसे मैं डायग्राम पर क्लिक करूं, ठीक है, डायग्राम पर क्लिक करूं या कोई और चीज़ का क्रिएट पर क्लिक करूं, यहाँ से रिसर्च करूं तो आ गया है मेरे पास रिसर्च हो आ गया है ऑप्शन। और वो क्या कहते हो, एडवर्ब भी ले सकते हो, नाउन भी ले सकते हो, वर्ब भी ले सकते हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप लोग इस तरीके से ले सकते हो, बहुत आसान तरीके से है। अच्छा, ये क्या तरीक़ेकार है, ये रिसर्च का तरीक़ाकार है। और इसके बाद क्या करनी है मैंने, यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा-सा अ, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं तब्दील करूँ या चेंज करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया है, जैसे मैंने क्लिक किया है, क्रिएट के लिए बहुत वर्ड आ गया है मेरे पास। अच्छा, मैं जैसे एरर पर क्लिक करूँ, कोई चीज़ के लिए क्लिक करूँ तो फिर आ गया है। अच्छा, इसमें क्लिक कर इंसर्ट करूँ तो ये आ गया है, सजेस्ट मेरे पास आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्रिएट का एडवर्ब क्या है, सजेस्ट आ गया है। ठीक है, आसान तरीके से है दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। और इसके बाद मैं क्या करूँ, तो यहाँ से पिक्चर की बात है तो पिक्चर पर क्लिक करूँ या रिसर्च पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मेरे पास पिक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा लिस्ट यहाँ आ गया है। कोई भी ऑप्शन सही है, मुश्किल वर्ड्स लगा सकते हो या आसान वर्ड लगा सकते हो, आप लोग किस तरीके से लगाओ। ठीक है दोस्तों, ये तरीक़ेकार रिसर्च की है। और इसके बाद एक और ऑप्शन है, ये दोस्तों देखो, ये क्या ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा-सा क्लिक करूँ तो इसको मुझे भी पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आ गया है मेरे पास ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये इस ऑप्शन से ये भी रिसर्च ऑप्शन है, लेकिन इसको ट्विज़र कहते हैं। ठीक है, ट्विज़र इंग्लिश ट्विज़र। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से एक सिलेक्शन करनी है तो कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे इसको डॉक्यूमेंट के लिए भी डिफ़िकल्ट वर्ड भी आते हैं, आसान वर्ड भी आती है, ईज़ी वर्ड भी आती है। तो इस तरीके से आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो यहाँ से कमेंट भी बता सकते हो। ठीक है, इज़ी आ गया है ना? तो मज़मून और यहाँ से आ गया है, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक या सेलेक्टेड, यहाँ से ये ग्रीन है ना? अच्छा, ये ग्रीन है तो इसको मैं क्या करूँ, ट्विज़र करूँ। ठीक है, ट्विज़र करूँ, शिफ्ट और F7 से इसको शॉर्टकट की है। और इस पर जैसे क्लिक करूँ, यहाँ से मुझे इसको आसान वर्ड बनाने के लिए यहाँ से एक फ़िल्टर पर क्लिक करूँ। जैसे ही मैं फ़िल्टर पर क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरीके से आते हैं सिलेक्शन की। दूसरा ये आ गया है, एक्साइटेड आ गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। वर्ड काउंट है दोस्तों, ये वर्ड काउंट भी इस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये आ गया है मेरे पास एक पैराग्राफ, एक पेज है, 53 इसमें वर्ड है, 289 इसमें करैक्टर है, 241 इसमें करैक्टर है, वर्ड करैक्टर और स्पेस के साथ करैक्टर, ये सब कुछ डिटेल में इस तरीके से आते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल हो तो कमेंट में बता सकते हो। ये पूरे पैराग्राफ के लिए काउंटर है और इस तरीके से आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बता सकते हो कोई मुश्किल है। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करो। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, शुक्रिया।